कि इनको लगता है कि मेरी इतनी गलती नहीं है, इनकी यानी कि आपकी ज्यादा गलती है। आप चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, ना ही अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं। कि बहुत जल्दी ना ये क्लियर कर देंगे आपको कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं या फिर नहीं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टैरो ट्रेजर। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम बात कर रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग के बारे में। साथ ही साथ एक मेन क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल हैं, क्या वो आपके साथ अपना कोई फ्यूचर देखते हैं, क्या वो रिश्ता आगे लेके जाना चाहते हैं, क्या वो आपके साथ सीरियस हैं, क्या वो अपना फ्यूचर आपके साथ ऐसा देखते हैं जैसे मैंने थंबनेल में लगाया हुआ है। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड कि इनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोचते हैं, और उससे पहले देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। अचीव, रूट, स्ट्रेंथ, इनविटेशन, थिंक, रिसोर्सेस, abundance, पार्टनरशिप। ओके, देखिए अगर अभी आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं चल रही है, ऐसा कुछ माहौल बना हुआ है कि लड़ाई झगड़े आपके साथ ये इंसान कर रहे हैं या नॉर्मली लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को ना चेंज करने में लगे हुए हैं। इनको पता है कि आपके साथ किस मुद्दे पे अक्सर लड़ाई होती है। अगर ये शो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर शो नहीं करते हैं तो भी इनको अंदर अंदर पता है कि लड़ाई झगड़े किस वजह से हो रहे हैं और इनकी क्या गलती रहती है। तो ये काम कर रहे हैं, उस जड़ पे ये काम कर रहे हैं, अपनी तरफ से खुद को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं और इनको पता है चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो ये आपसे बात करने की कोशिश तो करते हैं कि इस इंसान को मैसेज किया जाए, कॉल करी जाए, तो हो सकता है आप ही नहीं उठा रहे। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इनको अभी टाइम तो लग रहा है आपसे बातचीत करने में। ये टाइम लेंगे अभी, अगर आप की तरफ से कोई मनाही नहीं है बात करने में, पर ये फिर अभी टाइम लेंगे, थोड़ी स्ट्रेंथ इकट्ठी करेंगे। चलिए, तो ये थी इतनी सी बात। अब आगे का सफर ये है कि ये ना किसी तरह के कमाई करने में अपने आप को बिजी रख रहे हैं। फिलहाल इनकी करंट सिचुएशन भी यही है कि कमाना चाह रहे हैं, रिसोर्सेस इकट्ठे करना चाह रहे हैं, स्पेशली अगर मेल हैं। और अगर फीमेल हैं तो घर के किसी काम में इनका मन लगा हुआ है बहुत ज्यादा, या तो अपनी फैमिली की केयर कर रहे हैं, फैमिली की केयर करने में बिजी चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि फैमिली की मदद कैसी करी जाए, क्योंकि इस टाइम पे मेन फोकस इनका यही है। एक तो थोड़ा सा अपने आप को बदलने में लगे हुए हैं, साथ ही साथ इनका फोकस है अपनी फैमिली के ऊपर या फिर कमाई के ऊपर। ठीक, साथ ही साथ इनको ना एक सीरियस रिश्ते की भी जरूरत है। ये सोचते हैं कोई एक ऐसा रिश्ता हो, एक ऐसा रिश्ता हो जिसके अंदर सिर्फ खुशियां हो। ऑब्वियसली हर कोई सोचता है अबंडेंस से भरा हुआ कोई रिश्ता हो। ये रिश्ता इनकी तरफ से तो डेफिनेटली सीरियस है, ये आपको लेके सीरियस भी हैं। इनको पता है कि रिश्ता रहा, यानी कि अगर ये पार्टनरशिप में या फिर रिलेशनशिप में रहे तो जिंदगी के अंदर खुशियां आ जाएंगी। खुशियां रहती हैं, बट वो रिश्ता ये सोच रहे हैं ना कि ऐसा रिश्ता हो जिसके अंदर लड़ाई झगड़े ना हो। ये चाहते हैं कि लड़ाई झगड़े ना हो। बॉटम ऑफ द डेक में अपोजिशन का कार्ड है। ये परेशान हो चुके हैं लड़ाई झगड़ों से। हो सकता है कि अब ये इसलिए भी थोड़ी सी दूरी बना रहे हैं कि जितनी कम बात होगी उतने लड़ाई झगड़े कम होंगे। लड़ाई झगड़े
की वजह ही है बहुत ज्यादा बात करना। इनको अब ऐसा शायद लगने लगा है। डाइजेस्ट का कार्ड है यहाँ पे। कल्टिवेट, परसेप्शन, ट्रांजिट एंड बिलव्ड। देखिए, इनको लगता है कि थोड़ा सा ना दोनों तरफ को ही बदलने की जरूरत है। इनको ये भी नहीं लग रहा है कि इन्हीं को ही सिर्फ बदलना है, इनके अंदर ही कोई गलती है। ऑब्वियसली हर किसी के अंदर इतनी ईगो तो होती है कि वो सामने वाले की गलती ज्यादा बताता है और अपनी गलती कम बताता है। तो इनके साथ भी वही है कि इनको लगता है कि मेरी इतनी गलती नहीं है, इनकी यानी कि आपकी ज्यादा गलती है। आप चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, ना ही अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना ही अपने अंदर कोई चेंज लेके आ पा रहे हैं, ना ही इतना ज्यादा प्यार इनको दे पा रहे हैं। इनको ये भी लगता है। तो करंट फीलिंग तो इनकी देखिए थोड़ा सा ना आपकी तरफ थोड़ी सी गुस्से वाली भी मुझे नजर आ रही है। जैसे जैसे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं ये चीजें मुझे पता चल रही हैं कि थोड़े से तो नाराज भी हैं ये आपसे। भले बात कर रहे हैं, थोड़ी बात कर रहे हैं, बट जहां तक मुझे नजर आ रहा है कि थोड़ी बात कर रहे हैं, उतनी बात नहीं कर रहे जितनी आप करना चाहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की करेंट फीलिंग। डिवाइन प्लीज राइट। ट्रस्ट इन द अननोन, ignite your passion, be the light, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। ओके, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कोशिश कीजिए इनसे जल्दी से जल्दी बात हो जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं घुसने को तैयार है। इस रिश्ते के अंदर थर्ड पार्टी एंट्री लेना चाह रही है, और हो ना हो ये इंसान उसकी तरफ भी थोड़े से अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये इंसान थोड़ी सी होप दिखा रहा है इस इनको कि मेरे साथ जो रिश्ता बनाओगे वो बहुत अच्छा बनेगा, और इस यानी कि आपके साथ ये रिश्ता इतना स्मूथली नहीं चल रहा है। तो इस इंसान को पूरी की पूरी छूट मिली हुई है। वो अपनी चीजें उनके सामने ऐसे पेश कर रहे हैं कि अगर आप इनके साथ रिश्ते के अंदर आए तो खुशियां ही खुशियां होंगी। अबेंडेंस का यहाँ पे कार्ड निकला था पहले ही। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा इनके सामने ऐसे प्रेजेंट कीजिए कि आप लेके आए हैं इनकी लाइफ में खुशियां, कोई और नहीं लेके आ सकता। अगर ये आपको लेके सीरियस है या फिर नहीं, लेट्स सी। फटाफट देखेंगे कि ये आपको लेके सीरियस है या फिर नहीं। क्यों ये थर्ड पार्टी की तरफ थोड़ा सा झुकाव रख रहे हैं? क्या ये आपको लेके सीरियस हैं? क्या आपके साथ ये अपना कोई फ्यूचर देखते हैं या फिर नहीं? लेट्स सी। होल्ड द स्पेस, बी ग्रेसफुल इन द मोमेंट एंड एक्शन, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। ओके, देखिए यहाँ पे इस इंसान ने ना आपके ऊपर ऐसा सोचा हुआ है कि इस इंसान को जाने भी नहीं देना और इस इंसान को उतना अपने पास भी नहीं आने देना। इस इंसान से फेवर्स भी लेने हैं और सामने से कुछ देना भी नहीं है। इनको ये लगता है, मतलब एक एक ये इन्होंने ना परसेप्शन बना ली है कि ये इंसान कहीं नहीं जा रहा है, ये इंसान हमेशा मेरे साथ ही रहने वाला है। अपना फ्यूचर आपके साथ देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल केस है कि ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं या नहीं। नो डाउट आपके साथ चाहते हैं पूरी जिंदगी कनेक्टेड रहना, बट अपना फ्यूचर आपके साथ एज अ फैमिली, एज अ हस्बैंड या फिर वाइफ, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल केस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। चलिए थोड़ा सा और क्लियर हो जाते हैं कि ये इंसान आपके लिए सीरियस है या फिर नहीं, क्या चाहते हैं आपसे, सीरियस हैं या फिर नहीं। ओके, एस ऑफ एक्रोन्स, डिसिप्लिन, जस्टिस। ओके, नाइट ऑफ शेल्स, पेज ऑफ शेल्स एंड पेज ऑफ एक्रोन्स। ओके,
देखिए, ये आपको लेके ना स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा सीरियस थे। इनको लग रहा था कि ये इंसान ही है मेरा सब कुछ और कोई नहीं है मेरा। इनको ना बहुत ज्यादा आपको लेके कॉन्फिडेंस भी था कि इस इंसान से तो मेरी लड़ाइयाँ होंगी ही नहीं कभी। इनको ना, क्योंकि ये एक ऐसी उम्मीद लेके इस रिश्ते में एंटर हुए थे कि ये रिश्ता मेरे लिए हमेशा के लिए है। ये रिश्ता ऐसा था कि ना, ये रिश्ता इनको बहुत ज्यादा एक्साइट करता था स्टार्टिंग में। तो इन्होंने स्टार्टिंग में तो पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे फेथ के साथ आपके साथ रिश्ता बनाया है। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, बनाया था। बट अभी सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो चुकी है। जैसे जैसे ये रिश्ता आगे बढ़ता गया ना, इनको थोड़ा सा डाउट आता गया कि क्या पता ये रिश्ता आगे जाके चले या ना चले। इनको इस चीज का डाउट आ गया है। अब फोकस तो करना चाह रहे हैं इस रिश्ते के ऊपर, बट हो नहीं पा रहा है। ये इनकी भी गलती नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बन रही है कि ये डाउट में है कि रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा। अब अगर अभी से ही डाउट आ गया है तो ये शादी करने का तो कैसे ही सोचेंगे। लव का कार्ड है यहाँ पे। ओके, क्वीन ऑफ फेदर्स, अवेकनिंग। देखिए, बहुत जल्दी ना ये क्लियर कर देंगे आपको कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं या फिर नहीं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत समय नहीं लेंगे। और हो सकता है कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी पता है कि ये रिश्ता कितना चलने वाला है, क्योंकि ये रिश्ता अगर ज्यादा नहीं चलता तो भी आपको पता है, और अगर ये रिश्ता चलने वाला है, शादी तक जाने वाला है, तो भी आपको पता है। आपको बस सच को कबूल करना है, सिर्फ और सिर्फ। बाकी चीजें आपको अपने आप पता चल जाएंगी। बट आपको जस्टिस मिलेगा इस रिश्ते के अंदर, कोई धोखा नहीं मिलेगा। ये इंसान क्लियर कर देगा, कोई झूठी उम्मीद नहीं देगा आपको, सब कुछ क्लियरली बता देगा। क्योंकि यहाँ पे लव का कार्ड है, साथ ही साथ जस्टिस का कार्ड है, तो ये आपको सब कुछ क्लियरली बता देंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। डाउट में है फिलहाल तो आप, आई नो, बट डाउट में मत रहिए। सब कुछ बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।